आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। हमारे सनातन धर्म में शनि देव को न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर दंड और फल प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं आपके कुंडली में बैठे शनि देव कैसे हैं? क्या वो आपको खराब रिजल्ट तो नहीं दे रहे हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ उन लक्षणों के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आपको शनि के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं या खराब। जैसा कि मैंने बताया, शनि को किसी भी प्रकार का अन्याय पसंद नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनि किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे आपको शनि की ढैया और 7.5 ही क्यों ना चल रही हो। शनि केवल उन्हीं लोगों के साथ में बुरा करते हैं जो अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ में अन्याय करते हैं, जैसे धोखा देना, गलत बोलना, चोरी करना, किसी का हक मारना। ये सब कार्य शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम अपने जीवन में जब ये सब कार्य करते हैं और जब हमें शनि की महादशा, अंतरदशा या विषांतरी दशा लगती है या शनि की 7.5 और ढैया से हम गुजरते हैं, तो शनि अपना नकारात्मक रिजल्ट अवश्य उस व्यक्ति को देता है। हम अपने जीवन काल में कई बार कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमारी पीड़ा का कारण बनते हैं, जैसे किसी इनोसेंट इंसान की आत्मा को ठेस पहुंचाना, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी की चुगली करना। ये सब बातें देखने में तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन हम किसी इंसान को बहुत कष्ट और पीड़ा दे देते हैं। और ये कष्ट और पीड़ा तब हमें पता चलती है जब हम शनि के वक्त से गुज़रते हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि के टाइम में हमने कई लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे जाते हुए भी देखा है, तो कई लोगों को सब कुछ ख़त्म होते हुए भी देखा है। जिन लोगों का शनि खराब होता है उन्हें घर में, ऑफिस में, समाज में और भी अनेक क्षेत्रों में जहाँ वो लोग जाते हैं, कोई भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उन्हें कोई नहीं पूछता, उनकी ज़्यादा कदर नहीं की जाती, घर के लोग भी उनकी कदर नहीं करते और वो व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। वो अकेला पड़ जाता है समाज में भी। खराब शनि पति पत्नी के रिश्तों में भी अनबन लेके आता है। पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पे बहस, गुस्सा, झगड़े, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और इन सब बातों से आपकी मानसिक अशांति बढ़ती है। आप अपने आप को इस जीवन में अकेला महसूस करते हैं। खराब शनि व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। खराब शनि व्यक्ति को इतना ज़्यादा एटीट्यूड दे देता है कि वो इंसान अपने आप को बहुत ही सुप्रीम समझने लगता है। एक काबिल इंसान भी जो उसके सामने है उसको भी वो अपने से छोटा समझता है और ये एटीट्यूड, ये घमंड उसे समाज से, अपने लोगों से बहुत ही दूर कर देता है। खराब शनि व्यक्ति को दूसरों में कमियां निकालने की आदत भी देता है। वो घर में छोटी छोटी बातों में भी टोका टाकी करता है, जिससे उसके संबंध अपनों के साथ में निरंतर खराब होते रहते हैं। खराब शनि वाला व्यक्ति समाज में, त्योहारों में लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। उसे अकेले रहने की आदत हो जाती है, खासकर उस समय जब वो शनि की महादशा, अंतरदशा, विषांतरी दशा, ढैया, 7.5 के काल से गुजर रहा है। क्योंकि शनि को कष्ट देने होते हैं, इसलिए वो सबसे पहले उस व्यक्ति में ऐसी आदतें पैदा करता है जिससे वो अपने आप को अकेला कर लेता है और लोग, दुनियादारी उससे दूर होने लगती है। कई लोग जो शनि के कालखंड से गुजर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में, हड्डियों में पेन भी देखने को मिलता है, जो कि नाभि से लेकर टखनों तक के हिस्सों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उन उपायों की। अगर आपके व्यक्तित्व में ये सब लक्षण हैं
और आपको लगता है कि आपके आसपास वाले लोगों में ये सब लक्षण हैं, तो आपको और आपके साथ के लोगों को ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। सबसे बड़ा उपाय अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि आपको सदैव अपने कर्मों को अच्छा रखना है। आपको सदैव अपने साथ के लोगों के साथ में, चाहे वो आपसे छोटे हों चाहे वो आपसे बड़े हों, ओहदे के अंदर आपको सम्मान से पेश आना है। आपको कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है। आपको दूसरों के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, आत्मीयता, नैतिकता सदैव रखनी चाहिए। ये चीज़ें आपको शनि की पीड़ा से सदैव बचाएंगी। अपनी सोच को कभी भी ऐसा मत रखिए कि ये तो छोटा इंसान है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मनुष्य कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब शनि का टाइम आप पर आएगा, उसकी महादशा से आप गुजरेंगे या उसके किसी भी टाइम से आप गुजरेंगे, उसकी जो आपने दूसरे इंसान को पीड़ा पहुंचाई है उसका कष्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को करते वक्त सदैव अपने माइंड में इस बात को रखिएगा। आप शनि की पीड़ा का सामना कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और मंदिर के बाहर जो लोग आपको मिलते हैं उन्हें काले तिल का प्रसाद दें। इससे आपके शनि की जो पीड़ा है उसमें कमी आएगी। आपकी कुंडली में यदि शनि अष्टम घर में बैठकर आपके पीड़ा का कारक बना हुआ है तो आपको गुप्त दान करना चाहिए। ऐसा दान जिसकी खबर किसी को भी ना हो आपके अलावा। और अगर आप दान ना भी करते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको अष्टम हाउस की पीड़ा से निजात दिलाती हैं। शनि को अच्छा करने के लिए आपको अपने शुक्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्र यानी आपकी पत्नी। अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखते हैं, उससे झगड़ा नहीं करते हैं, उसकी सारी बातों को बहुत ही तसल्ली से सुनते हैं, आपका कम्युनिकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो मतलब आपका शुक्र स्ट्रांग है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुक्र को, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अगर शुक्र अच्छा होगा तो शनि भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनि प्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो आपके घर के सर्वेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस के सर्वेंट हो, या फिर आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हों। इनके साथ में अगर आप सहानुभूतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, आत्मीयता का सम्मानजनक संबंध रखते हैं तो ये आपको शनि के कष्टों से बचाने में मदद करते हैं। जिन लोगों का शनि खराब होता है उनके घर में आपको अनवांटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगी, जिनका शायद वो यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने से बचते हैं। ऐसे लोगों के घर में शनि खराब पाया जाता है। अपने घर में उतनी ही वस्तुओं को स्थान दीजिए जिनका आप प्रयोग करेंगे। अनवांटेड चीज़ों को अपने घर से निकालना बेहतर होता है, नहीं तो आप अपने घर में सैटर्न की एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, वो भी नेगेटिव सैटर्न की एनर्जी को। इससे सभी घर के सदस्यों में परेशानियां देखने को मिलती हैं। बंद पड़ी घड़ियाँ, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, बरसात में भीगी लकड़ियाँ, इन सब चीज़ों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। काले कौवे को दाना देना भी शनि के कष्टों से राहत देता है। इन सब उपाय को करके आप शनि के कष्टों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस चैनल पर प्राचीन ज्योतिष से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उपाय आपको निरंतर मिलेंगे। धन्यवाद।